राम के जितने भी प्रियजन पागलों हैं, हमारे पागलों, हिंदू जगने लगा है, जात पात से ऊपर उठने लगा है और परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के संरक्षण की छत्र छाया में भारत के सब महात्मा एक मंच पर खड़े होकर के ललकार रहे हैं कि अब धर्म विरोधियों की गठरी बांधी जाएगी। हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। रामपुर खागल पट्टी के सभी पागलों की, हमारी गुरु भाई की इस पावन जन्मभूमि की, समारंभा गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री राघव सरकार की, परम पूज्य धर्म चक्रवर्ती पूज्य तुलसी विकारीश्वर गुरुदेव भगवान की, सब संत जनों की, रामपुर खागल पट्टी के सभी पागलों की, हमारी गुरु भाई की इस पावन जन्मभूमि की, हमारे प्यारे गुरु भैया की और हमारे बाबूजी अम्मा जी की, हारे भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज हम पर पुनः पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की अति कृपा हुई है। आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो इस रामपुर खागल पट्टी के परिक्षेत्र में आपका जन्म हुआ, जहाँ पर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान मंगलमयी कथा करने के लिए तो पधारे, सो तो ठीक है। देखो, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि गांव में, घर में कोई एक भगवान का भक्त हो जावे, एक महात्मा हो जावे, तो फिर कहीं महात्माओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं के द्वारा सबके दर्शन समय घर बैठे हो जाएंगे। और यही हुआ, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा हुई। हमारे गुरु भाई जी के पूजनीय दादाजी, हमारे भी वह दादाजी, आज तो हम जब यहाँ आए हमारे साथ में हमारे भैया श्री संजय पाठक जी थे, तो जैसे नीचे उतरने लगे और जब हमने ऊपर से गांव को देखा तो हमें दूर से भैया ये रामपुर खागल गांव अपनी जन्मभूमि गढ़ा जैसा लगा। और जब मेला देखा, आप लोगों के भाव देखे गुरुदेव के प्रति और पूज्यपाद गुरुदेव का मंगलमय मुस्कुराता हुआ चेहरे का दर्शन किया, मानो ऐसा लगा कि गुरु वशिष्ठ भगवान विराजमान हो गए इस भूमि पर और पूरी प्रजा दर्शन कर रही हो और मानो त्रेता युग का काल चल रहा हो। ऐसा आनंद लगा भैया। और आप सबकी निष्ठा, श्रद्धा, सनातन के प्रति अपार प्रेम, यह देखकर हम तो मन ही मन इतने गदगद हैं कि गुरु भाई को इतना धन्यवाद दे रहे। भैया, इनको किसी की नजर ना लगे और इन पर हमारे गुरुदेव की ऐसे ही कृपा बरसती रहे। क्या अद्भुत संयोग है, कितनी अद्भुत कृपा। रामचरितमानस में भैया 2 चौपाइयों की पंक्तियां हैं। एक है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, दूसरी पंक्ति है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। किसी ने बाबा तुलसीदास जी से पूछा कि गुरुदेव, हमको संत मिल गए, अब हम निर्णय कैसे करें कि प्रभु कृपा से मिले हैं या पुण्यों के उदय होने के कारण मिले हैं? बताए
बाबा ने क्या उत्तर दिया? गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, पर संत चलकर तुम्हारे पास आ गए तो समझना भगवान की कृपा हुई। रामपुर खागल गांव वालों और इस प्रतापगढ़ जिला के जितने भी प्रियजन पागलों हैं, हमारे पागलों, हिंदू जगने लगा है, जात पात से ऊपर उठने लगा है और परम पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के संरक्षण की छत्र छाया में भारत के सब महात्मा एक मंच पर खड़े होकर के ललकार रहे हैं कि अब धर्म विरोधियों की ठटरियों गठरी बांधी जाएगी। इसी का परिणाम है कि आज रामपुर खागल में हम सबको एक जगह बैठे हुए सभी संतों के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग भी वहीं से हाथ जोड़ो, नमो राघवाय, नमो राघवाय, अरे जोर से सब बोला, नमो राघवाय, नमो राघवाय। अब जो हमारे गुरुदेव की हम दोनों गुरु भाइयों को आज्ञा होगी, अभी हमारे गुरु भाई बता रहे थे, आज जब गाड़ी चला रहे थे तब पता है हमने गुरुजी से मन ही मन में क्या प्रार्थना की? गुरुजी बता दें, हमने ये प्रार्थना की कि जैसी आज गाड़ी चलाते समय हमारे गुरु भाई मुस्कुरा रहे थे, हमारे सभी गुरु भाइयों की ये गाड़ी जिंदगी की ऐसे ही चलाते रहे और इनकी गाड़ी की स्टीयरिंग आपके चरणों तक ले जावे, ऐसी गाड़ी चलावे कि हम सब गुरु भाइयों की स्टीयरिंग जिंदगी की गाड़ी आपके चरणों तक पहुंच जावे। हम सबका सौभाग्य है ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा और हमारे गुरु भाई के पूजनीय दादाजी के पुण्य स्मरण में गुरुजी कथा सुना रहे। अभी गुरुजी बता रहे थे रास्ता में कि हमने वचन दिया था, अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि गुरुजी गुरु भाई हमारे गुरुजी उनको अपना भ्राता श्री मानते थे, तो हमारे लिए गुरु तुल्य ही है। तो गुरुजी बता रहे थे कि हमने वचन दिया था कि हम कथा सुनाएंगे तुमको, और गुरुदेव भगवान वचन के कितने पक्के हैं कि उन्होंने कथा सुनाने का वचन भी निभाया। और भैया कुंभ का मेला 25 में लगना था, 24 में ही दर्शन करवा दिया है। अब ज्यादा बोलेंगे तो गुरुजी नाराज होंगे, गुरुजी को कथा भी सुनानी है, हमको भी जाना है। एक बात अंतिम बोल दे, तुम्हें जल्दी तो नहीं है भैया? है एक छोटी सी बात सुन लो, पर हम भी जो है सीताराम कह के विदा लेगी। सुनो, एक पहलवान आदमी हमारे पास आया, हमने उसे एक लकड़ी दी, हमने कहा भैया तोड़ दो, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसे थोड़ी दिक्कत हुई, उसने तोड़ दी। हमने 3 लकड़ियां एक साथ दी कि तू जिम में जाता है, खटड़ी के बड़े नक्कता तोड़ के बता, उसने 3 लकड़ियां तोड़ दी। हमने 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई पर लकड़ी नहीं तोड़ पाया। रुको रुको, ताली बाद में बजाना, पहले समझ तो लो। अगर हम एक एक जातियों में बटे रहेंगे तो वो धर्म विरोधी हमको तोड़ देंगे। हम 2-2 लोग रहेंगे वो हम लोगों को तोड़ देंगे, लेकिन अगर हम सब हिंदू एक रहेंगे तो हम लोगों का बात बाका नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंत में यही कहना, लोग हमसे पूछते बाबा जगह जगह जाते हो, बड़ा चिल्लाते हो, तुम चाहते क्या हो? हमने कहा खतरी के बड़े, हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। इसी के साथ सब मुस्कुराते रहो। नमो